दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया। तो इस तरह की बातें सर्कुलेट कर रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, तंजो मज़ा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए, एक रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि वॉर इज़ अगली बिजनेस। अब इस अगली बिजनेस में किसका फ़ायदा? मैं तो कहता हूँ दोनों साइडों का ही फ़ायदा नहीं, फायदा तो किसी का नहीं होता। और दूसरी बात ये कि क्रिकेट जो है उसे प्रिवेल करें, फेस्टिवल्स को प्रिवेल करें। ये खिता बहुत खूबसूरत खिता है। अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज, न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे। और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर के जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टैक्टिक्स यूज नहीं किए जाते। पहले हम जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसा होता हो सकता है कि एक देश दूसरे से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गया हो, मगर वो भी कोई आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं है। और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, कल मैंने एक विजुअल्स देखे, वो थे इंग्लिस्तान के। वहाँ पर इंग्लैंड की पुलिस खड़ी है, एक तरफ एक देश के लोग दूसरे को जिसे कहते हैं मुंह बना रहे हैं, और दूसरा देश के लोग उनको दे। और मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि मैं ये समझता रहा हूँ कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी या भारतीय हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं। मगर माजरत के साथ माफ़ कर दिएगा, मुझे दोनों को देखकर लगा कि गधे पर किताबें रख देने से वो आलम नहीं बन जाता। दोनों पर लगा कि जड़े लाहौर दिल्ली गंदे और लंदन भी गंदे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये समझ रहा था कि ये लोग इकट्ठे होंगे कि भाई मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, मामलात को सुलझाएं, मामलात को बेहतर अंदाज से सॉर्ट करें। मैं सबसे अच्छी, मुझे बात पता किसकी लगी? मुझे सबसे अच्छी बात ट्रंप की लगी। उनसे सवाल हुआ जहाज़ में, उसने कहा कि ये लड़ते ही रहते हैं, सालों से लड़ रहे हैं। उनका मतलब सीखा तरह के दोनों तरफ से जो है ऐसे ऐसे टैक्टिक्स यूज किए गए जिसके अंदर एक प्रोपेगेंडा मशीन भी होती है। और उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है। और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे, वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब कभी माइंड नहीं किया, मैं कभी करूँगा, लेकिन इसका मुझे ना अफसोस हुआ। मैंने कहा यार, मतलब ये नहीं कि उस बंदे ने मुझे क्यों कहा या मुझे क्यों कहा, मैं कह रहा हूँ यार इतनी दिल में इतना ज़्यादा प्यार लेके कैसे बैठे हुए हैं ये लोग? भले वो पाकिस्तान से हैं, भले वो भारत से हैं, कैसे बैठे हुए हैं भैया? अब मैंने इंडिया के कई लोगों को सुना, वो कह रहे हैं कि जिनसे पूछा जा रहा है कि ये हुआ तो आप इस पे क्या कहेंगे? यार हम तो कंडेम करेंगे, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं, सनाउल्लाह जिम्मेदार थोड़ी है किसी भी चीज़ का। हम तो कंडेम करेंगे जहाँ पे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। हम भी आम लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, आप भी आम लोग होंगे जो हिंदुस्तान में रहते हैं। दोनों तरफ के आम लोग कभी खुश नहीं होंगे कि दूसरी तरफ में खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है या दर्द है तो दूसरे को राहत कहाँ से मिलेगी? हाँ, मीडिया वालों को राहत ज़रूर मिलेगी। आप अपने मीडिया वालों को सुन लें, जब हमारे यहाँ बस वाले हादसे हुए थे पाकिस्तान में भी बैठ के इन लोगों यहाँ पर इस जो सानेहा हुआ, इसके ऊपर जो ट्रेजिडी हुई, इसके ऊपर बहुत से लोग बातें कर रहे होंगे। मैं उनको भी कंडेम करूंगा, जो इंडिया वाले करते हैं आप उनको कंडेम करिए कि यार दूसरों का नुकसान हुआ, आप इससे किस तरह खुश हो रहे हैं? ये कैसे किसी की भारत की जीत हो गई है?
कैसे अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती तो भारत की जीत कैसे है? अगर भारत के अंदर होती है खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान को उससे क्यों खुश होना चाहिए? एक हमसाए हैं, मैं मान लेता हूं दोस्त नहीं बन सकते, जितनी गंदी आदतें हम दोनों देशों के बीच में पड़ चुकी हैं, अच्छे दोस्त तो बन ही नहीं सकते इन सब चीज़ों पे, बट अच्छे इंसान रही थी कि शोएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखें, मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा इससे कोशिश ये है। देखें, अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ, या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप होली मनाते हैं, हम आते हैं, आप हमारी ईद पे आके हमारे घर सवैया खाते, शीर खुरमा खाते, यही चीज़ें मुश्तरकात पे इकट्ठे हो जाए। दिल्ली का लाल किला हो या लाहौर का शाही किला हो, ठीक है तो तारीख़ हमारी सांझी, खुदारा अपनी तारीख़ भी इकट्ठे हो जाए, लेकिन उस पर भी हम ले आते हैं जी मुग़ल पाताल कर गए, उधर से वो कहते हैं शिवाजी ने ये कर दिया। ओ भाई, वो लोग चले गए, गुजरे हुए वक्त को याद करके अपने आने वाले कल को क्यों ख़राब करना चाहते हो? ये देखो, हाथ जुड़े, अमन करो यार। वो तो बातें ठीक हैं, लेकिन अभी जो वाकया हुआ है ना, वो वाकई बहुत पेनफुल नहीं, वो है, उसकी और उसकी हम मजम्मत- सब मजम्मत करते हैं, हम सब स्टैंड करते हैं कि जहाँ पे भी कहीं पे दहशतगर्दी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे खून बह रहा है, हम हमेशा उसके अगेंस्ट, हम उसके साथ कभी भी मतलब इत्तेफाक नहीं करेंगे। पहली बार हुआ कि इंडियन कश्मीर में कश्मीरियों ने उस चीज़ की मजम्मत की है। उन्होंने कहा जी ये गलत हुआ है, उनके तो कारोबार बेचारों पे लात पड़। केक वाला क्या सीन था? ये कौन बता था जो केक लेके आ रहा था? नहीं इसके वाले से मुझे को मालूम नहीं। मैंने तो सुना कि शायद पता नहीं। हाँ, जितने मैंने बताया है, अब काफी पहले भी नाम बता चुकी, इन सब के चैनल्स बंद हुए। तो इसके अंदर कुछ चैनल्स ऐसे हैं, जैसे कि बाकरी, उनका स्पोर्ट्स चैनल है। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इसमें से कुछ चीजों से मैं इख्तलाफ रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये नहीं आपको कहना चाहिए अगर आप बंद हो गया है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप जो है ना वो सही नहीं कह रहे, गलत बात है। ये सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। स्पोर्ट्स को नुकसान होगा भाई, एक बात मेरी याद रखिए, BBN स्पोर्ट्स को आप लोग इंडिया के अंदर बैन कर भी देंगे तो तब भी इजाज वसीम आपको इसी तरीके से नजर आता रहेगा। और इंडिया कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की तरफ इजाज वसीम देखता हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों को अभी दुनिया में जहां जहां भी नजर आ रहा है, जाके देख लीजिए। मैं ना तो आईपीएल के ऊपर कंटेंट करता हूं, और ना ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कंटेंट करता हूं। इजाज वसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इजाज वसीम पहले भी इंडिया की तरफ नहीं देखता था, और ना मैं पहले भी इंडियन व्यूवरशिप को सीख करता था। मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, 6 लाख 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स के अंदर कितने इंडियंस हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने जो है ना वो मेरी व्यूवरशिप को नुकसान पहुंचता है। हाँ, पाकिस्तान हो गया भिखारी, पाकिस्तान के सभी चैनलों को इंडिया में बैन कर दिया। देखकर तनवीर अहमद पागल हो गया। तनवीर अहमद बोला हमें तो भारत ने बर्बाद कर दिया। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ गया, और मोदी जी और BCCI के चेयरमैन ने मिलकर पाकिस्तान के सभी चैनलों को बैन करा दिया इंडिया में। अब इंडिया में पाकिस्तान की चैनल को एक भी व्यूज नहीं मिलेगा, जिसे देखकर भाई तनवीर अहमद पागल हो गया। तनवीर अहमद बोला मैं तो भिखारी हो गया। जो तनवीर अहमद हमेशा जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलता है, और इस बार उसको जहर बोलना बहुत ही महंगा पड़ गया।
तनवीर अहमद की एकदम धुलैया हो गया है इस बार भारत से उसको हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के 20-25 चैनलों को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब इंडिया में कोई उसके व्यूज ही नहीं आ रहे, उसके पाकिस्तान के व्यूअर ही नहीं है। पाकिस्तान की जितने भी चैनल है सब डूबने की कगार पे आ गई है। पाकिस्तान के चैनल पे एक भी व्यूज नहीं आ रहा है, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गया है। इंडिया की इतने ज़्यादा ब्रांड वैल्यू और इंडिया में इतने ज़्यादा व्यूअरशिप देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इंडिया एक ब्रांड है और इंडिया जैसा ब्रांड बनना दुनिया में किसी और देश के पास उतनी पावर नहीं है जितनी पावर इंडिया के पास है। इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चैनल को बैन करवा सकती है। जैसे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े चैनल थे सभी चैनल को, तनवीर अहमद की चैनल, रजीम रजा की चैनल और सभी न्यूज़ों को, जो अच्छे अच्छे जो जितने भी न्यूज़ भारत के खिलाफ बोलते हैं, जितने भी न्यूज़ फेक न्यूज़ डालते हैं, सभी न्यूज़ चैनल को पाकिस्तान की बैन करा दिया गया है इंडिया में। एक इंडिया पहलगाम हमले में बहुत ही रजीम रजा और तनवीर फोक रहा था कि हमारा देश ऐसा है वैसा है, मगर तुम्हारे भाई एकदम लोटिया डुबा दिया है इंडिया वाले ने पाकिस्तान की। पाकिस्तान रोड पर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की इतनी बुरी हाल हो गई है कि पाकिस्तान रोड पर उतरकर भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। पाकिस्तानियों कटोरा लेकर, पाकिस्तान के यूट्यूबर बड़े बड़े कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं।